हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज का जो सेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मिरर फार्मूला। क्या है? मिरर फार्मूला। और ये मिरर फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन टॉपिक से आएगा वहां पे मैक्सिमम टाइम आपको इसी मिरर फार्मूला का यूज करना है। ये मिरर फार्मूला क्या है आगे चल करके वीडियो में पता चल जाए। ये मिरर फार्मूला है बहुत आसान। आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा वो भी बहुत आसान होगा, लेकिन फार्मूला में कुछ फैक्टर हैं, कुछ वेरिएबल हैं जिसका साइन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि इमेज का साइन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट का साइन कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। ये जो साइन है आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से और बार बार देखिए ताकि आप इस कंफ्यूजन में न पड़े। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। जो आपको बताए हैं कि कुछ वेरिएबल के साइन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो कंफ्यूजन आप इस टॉपिक से दूर कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप बहुत ही आराम से और ध्यान से सुनिए और देखिए। लगभग हम सभी लोग 3 से 6 क्लास के बीच में नंबर लाइन से परिचित हो गए हैं। इस लाइन से, नंबर लाइन से। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में जीरो होता है। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव इंटीजर को लिखते हैं, और नंबर लाइन के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं। इतना तो हम सबको पता है। अब जहां पे जीरो हम लोग लिखे हैं वहां पे हम लोग एक मिरर को रख देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे एक हम लोग मिरर रख देते हैं, और ये मिरर कोई भी हो सकता है। कनकेव मिरर भी हो सकता है और ये कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ये कनकेव मिरर भी हो सकता है और ये मिरर कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। आपको पता है कि जहां पे जीरो है वहां पे मिरर का पोल होता है। क्या होता है? मिरर का पोल होता है। और हम लोग इसी पोल से इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये भी तय करेंगे। तो जो हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन में इमेज का पोजीशन देखे हैं, दो पोजीशन है। जब वर्चुअल इमेज बनता है तो मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे। यानी कि वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। मान लीजिए कि ये वर्चुअल इमेज, और जो रियल इमेज बनेगा, कौन सा? जो रियल इमेज बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा। क्या बनेगा? मिरर के सामने बनेगा, और इस डायरेक्शन में बनता था, ये हम सबको पता है। ठीक। और जो इमेज का साइज है ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हमेशा मिरर के सामने होता है और अपराइट डायरेक्शन में होता है, ऊपर के डायरेक्शन में। इतना तो हम सबको पता है। अब हम लोग को मेजर करना है इमेज का डिस्टेंस, और उसका साइन बताना है कि साइन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो ध्यान से सुनिए। अब हम लोग आ गए हैं मेन पॉइंट, कि जब भी इमेज, या जब भी इमेज पोल के राइट साइड में बने, या जब भी इमेज पोल के राइट साइड में बने, तो पोल और इमेज का बीच के जो डिस्टेंस होगा, पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उस डिस्टेंस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब? जब इमेज
पोल के राइट साइड में बने, यानी कि जब इमेज वर्चुअल इमेज बनेगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के राइट साइड में बनेगा, पोल के राइट साइड में बनेगा, तो उसका डिस्टेंस, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। उसके उल्टा जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में बने, क्या? जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में बने, तो उस इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। किसका साइन? तो डिस्टेंस का। किसका साइन निगेटिव होगा? तो डिस्टेंस का। और किसका साइन पॉजिटिव होगा? यहां पे अभी हम लोग डिस्टेंस का बात। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से, जब भी इमेज, क्या? जब भी इमेज पोल के राइट साइड में बने, जब भी इमेज पोल के राइट साइड में बनेगा, तो पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में बने, जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में बने, तो पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा किस में आएगा? किस में आएगा? माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत? दो चीज, इमेज कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। इमेज का डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा जब इमेज पोल के राइट साइड में है, और निगेटिव होगा जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में होगा। इतना हम सबको पता चल गया। अब हम लोग पता करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हमें अभी पता चला इमेज का डिस्टेंस, अब पता करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट हम सबको पता है कि मिरर के सामने होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड में होता है, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोनों केस में, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो क्या होगा? निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। कोई दिक्कत? अगर हमें पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसका साइन हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के लेफ्ट साइड में है। कोई दिक्कत? इमेज का डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, और इमेज का हाइट निगेटिव होगा जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ध्यान से सुनिए, जब इमेज, जैसे कि आप ये रेड वाला लाइन देख रहे हैं, ये रेड वाला लाइन कौन सा लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कौन सा है? प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन है। जब इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्या बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो जो इमेज का हाइट होगा, इमेज का, सॉरी, जो इमेज का हाइट होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इमेज का हाइट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तो जो इमेज का हाइट होगा, इमेज का हाइट होगा, वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? इमेज का हाइट निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? इमेज का हाइट कब पॉजिटिव होगा? जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। इमेज का हाइट नेगेटिव कब होगा? जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का हाइट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा? ऑब्जेक्ट के हाइट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए,
पारा पारी से हम लोग मिरर पे देखते हैं, कनकेव मिरर पे देखेंगे और कन्वेक्स मिरर पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इमेज पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ कहाँ पे इमेज निगेटिव हो रहा है। ये है कनकेव मिरर। क्या है ये? कनकेव मिरर। ये क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के मिडिल में इस पॉइंट पे क्या होता है? पोल। ये है पोल का राइट साइड और ये है पोल का लेफ्ट साइड। पोल का लेफ्ट साइड। ठीक। जब कनकेव मिरर पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं, तो कनकेव मिरर में कुछ इमेज मिरर के राइट साइड में बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और कुछ इमेज मिरर के सामने बनता है। कुछ इमेज मिरर के सामने बनता है। इतना पता है? कनकेव मिरर में इमेज होता है जो टो टाइप। कनकेव मिरर में जो इमेज होता है वो दो टाइप का बनता है। एक इमेज होता है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, और दूसरा बनता है इरेक्ट इमेज। नहीं, वर्चुअल और रियल इमेज। ठीक। कनकेव मिरर में दो टाइप के इमेज बनता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है और एक रियल इमेज बनता है। अगर कनकेव मिरर में इमेज पीछे बन रहा है, कनकेव मिरर के पीछे बन रहा है, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और जब इमेज कनकेव मिरर के सामने बनता है तो उस इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज बनता है। ठीक। अभी हमने आपको बताया कि जब इमेज पोल के राइट साइड में है, क्या? जब इमेज पोल के राइट साइड में है तो पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा जब इमेज पोल के राइट साइड में हो। जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में होगा, जब इमेज पोल के लेफ्ट साइड में होगा तो पोल और इमेज का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किस में होगा? निगेटिव में होगा। किस में होगा? निगेटिव में होगा। इमेज का डिस्टेंस पता चल गया। जब इमेज कनकेव मिरर के पीछे बने, जब इमेज कनकेव मिरर के पीछे, कहने का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक। वर्चुअल इमेज बनेगा तो पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। जब इमेज रियल बनेगा, रियल बनेगा, मिरर के पोल के लेफ्ट साइड में बनेगा तो पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आते हैं इमेज का हाइट। क्या आते हैं? इमेज का हाइट। तो जब जब इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। जब इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, क्या? जब इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इमेज का जो हाइट होगा, इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इमेज का हाइट हाइट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वहीं पे जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो जो इमेज का हाइट होगा, इमेज का हाइट होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। इमेज का हाइट क्या होगा? निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से मेजर किया जाता है। डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव में होगा। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों मिरर में, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर में ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होता है। निगेटिव इसलिए होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के लेफ्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है।
क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। यहाँ तक पता हो गया, क्लियर हो गया। हमें पता है कि कनकेव मिरर में दो टाइप के इमेज बनते हैं, एक रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का कहने का मतलब है कि रियल इमेज पोल के सामने बनता है। रियल इमेज मिरर के सामने बनता है, पोल के लेफ्ट साइड में बनता है। इसलिए पोल और इमेज का बीच का डिस्टेंस, पोल और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस नेगेटिव में होगा। ठीक, इमेज इन्वर्टेड बनता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, इसलिए इमेज का हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा। वहीं पे वर्चुअल इमेज, चाहे उसका डिस्टेंस हो चाहे उसका हाइट हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जो इमेज का पोजीशन होता है वो पोल से राइट साइड में होता है, वो पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव। और जो इमेज होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो इमेज का हाइट पॉजिटिव। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में, देख लेते हैं। ये है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने रहता है, और जितने भी इमेज कन्वेक्स मिरर में बनते हैं वो सारे के सारे इमेज मिरर के पीछे होते हैं। यानी कि ये कन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेज बनेंगे, जितने भी इमेज बनेंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, मिरर के पीछे होंगे। यानी कि कन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज बनता है वो सारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा इमेज होता है, वर्चुअल होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होते हैं, मिरर के सामने होते हैं। अब आप बता दीजिए, बहुत ही आसान हो गया। इमेज का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जितने भी इमेज हैं वो सारे इमेज वर्चुअल हैं और पोल के राइट साइड में है। कौन साइड में, पोल के राइट साइड में इमेज है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इमेज का हाइट पॉजिटिव इसलिए होगा कि जितने भी इमेज हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं, ऊपर बन रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में, इसलिए सारे इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, पोल से ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आते हैं, हम सबको अब समराइज करते हैं दोनों मिरर को। दोनों मिरर को हम दो टाइप के मिरर बने पढ़े हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। दो टाइप के अभी तक हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़े हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, वो मिरर के सामने होता है। ध्यान से सुनिएगा, कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, और कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है। ठीक, कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है। एक कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है, और कन्वेक्स मिरर में भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को किस लेटर से डिनोट करते हैं, यू से। इमेज को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। एफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, और आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, कनकेव मिरर में हम लोग दो टाइप के इमेज पढ़े हैं। एक इमेज होता है वर्चुअल जो मिरर के पीछे बनता है, और एक इमेज होता है रियल जो मिरर के सामने बनता है। ठीक, जो रियल इमेज बनता है कनकेव मिरर में वो सारे इमेज इन्वर्टेड होते हैं। वो सारे के सारे इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और कन्वेक्स मिरर में जितने भी मिरर बनते हैं, कन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो सारे के सारे कैसे इमेज होते हैं, वर्चुअल होते हैं। सारे के सारे कैसे इमेज होते हैं, वर्चुअल होते हैं। इतना हम सबको पता है। अब आइए देखते हैं साइन, कब ऑब्जेक्ट का साइन पॉजिटिव होगा और कब ऑब्जेक्ट का साइन निगेटिव होगा। पहले आते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट
हमेशा मिरर के सामने होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है। जब हम लोग पोल से क्या जब हम लोग पोल से ये है पोल, जब हम लोग पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट का साइन डिस्टेंस का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा दोनों मिरर में। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा दोनों मिरर में। अब आते हैं इमेज पे। तो दो टाइप के इमेज बनता है, रियल और वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है। तो कन्वेक्स मिरर में कोई भी रियल इमेज नहीं बनता है। कन्वेक्स मिरर में कोई भी रियल इमेज नहीं बनता है। रियल इमेज किस में बनता है? कनकेव मिरर में। और जितने भी कनकेव मिरर में इमेज बनते हैं सारे के सारे मिरर के सामने होते हैं, सारे के सारे पोल के लेफ्ट साइड में होते हैं। और जब हम लोग पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उनका साइन किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ठीक, इमेज के डिस्टेंस का साइन, रियल इमेज के डिस्टेंस का साइन कनकेव मिरर में क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हो गया, रियल इमेज कन्वेक्स मिरर में बनता ही नहीं है और कनकेव मिरर मिरर में बनता है तो मिरर के सामने बनता है, पोल के लेफ्ट साइड में बनता है, तो रियल इमेज का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज दोनों मिरर में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, दोनों मिरर में जो वर्चुअल इमेज होता है वो पोल के लेफ्ट साइड में बनता है, मिरर के पीछे बनता है। इसलिए दोनों मिरर में जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस जब हम लोग पोल से मेजर करेंगे तो दोनों का साइन क्या होगा? दोनों का साइन पॉजिटिव होगा। दोनों का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होता है। अब आते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के सामने होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है। और जब हम लोग पोल से फोकल लेंथ के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग को लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कहाँ होता है? फोकस कहाँ होता है? मिरर के पीछे होता है, पोल के राइट साइड में होता है, तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होता है। सेम टू सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में होता है वो पोल के सामने होता है और कन्वेक्स मिरर में पोल के पीछे होता है। यानी कि पोल के राइट साइड में होता है और यहाँ पे पोल के लेफ्ट साइड में। यानी कि कनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन होगा वो निगेटिव होगा और कन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल के लेफ्ट साइड राइट साइड में है और कनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल के लेफ्ट साइड में है। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने आपको बता दिया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो उनका हाइट क्या होगा? दोनों के दोनों केस में क्या होता है? कनकेव और कन्वेक्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इमेज का हाइट। इमेज का हाइट, जो जितने भी रियल इमेज हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रियल इमेज बन रहे हैं वो सारे रियल इमेज का जो हाइट होता है वो निगेटिव होता है। रियल इमेज का हाइट, रियल इमेज कहाँ बनता है? कनकेव मिरर में। और जितने भी रियल इमेज बनते हैं वो सारे के सारे इन्वर्टेड होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होते हैं? नीचे होते हैं। इसलिए रियल इमेज का जो हाइट होता है वो निगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनता ही नहीं है। कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनता ही नहीं है। सारे के सारे वर्चुअल इमेज बनते हैं और जो भी वर्चुअल इमेज बने, चाहे वो कनकेव मिरर में बने या कन्वेक्स मिरर में बने, वो पोल के राइट साइड में होते हैं। इसलिए दोनों के दोनों का साइन क्या होता है? चाहे वो कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज हो या कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज हो, दोनों के दोनों का साइन क्या होता है? दोनों के दोनों में इमेज का साइन क्या होता है? वर्चुअल इमेज का साइन क्या होता है? हाइट का साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो आज का मेन टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। क्या है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मिरर फार्मूला कुछ और नहीं, रिलेशनशिप है बिटवीन रिलेशनशिप है अमोंग इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का। क्या? जो मिरर फार्मूला है
वो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच का? तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का। यानी कि वन बाई इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल, ठीक। अब इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जाके क्या होगा? एक्सप्रेशन आएगा। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक और मेथड से लिख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। तो क्या हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं? 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 2/r, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला और जो भी इस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा वो बहुत ही आसान होगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा। प्रॉब्लम होता है साइन में, जो हम आपको बता दिए हैं। आप उस सेक्शन को बार-बार जाकर के देखिए ताकि कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल आसान आएगा। न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है? 3 वेरिएबल का है तो 2 वेरिएबल दिया रहेगा, किसी एक वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आप गलती कर देंगे जब आपका साइन कन्वेंशन सही नहीं रहेगा। तो आप साइन कन्वेंशन वाले सेक्शन को बहुत ही ध्यान से और बार-बार देखिए। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो है। क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ द साइज और हाइट ऑफ इमेज और द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को कैपिटल एम या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज को एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ। कभी कभी आपको मिल जाएगा H1, क्या? H1 और H2। ठीक, हाइट ऑफ इमेज को H1 से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H2 से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक, और ये जो मैग्निफिकेशन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें कुछ बताता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कि जो मैग्निफिकेशन के रेशियो है एच आई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, क्या होगा जब 1 के बराबर हो जाए? क्या होगा जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाए? और क्या होगा जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाए? तो जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, इसका मतलब है एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब बराबर होगा तो मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर जब मैग्निफिकेशन का रेशियो 1 से बड़ा आ जाए, तो 1 से बड़ा आने का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन का रेशियो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। और जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाए, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है। यानी कि इसमें क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा केस में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा केस में हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, मैग्निफिकेशन के रेशियो से हमें इतना चीज पता चलेगा। मैग्निफिकेशन के रेशियो से हमें इतना चीज पता चलेगा। क्या क्या? कि जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम साइज के हैं। जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। और जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब जो मैग्नीफिकेशन का साइन कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा? ठीक, मैग्नीफिकेशन का साइन कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा? ठीक, और जब नेगेटिव होगा तो हमें क्या बतलाएगा और जब पॉजिटिव होगा तो हमें क्या बतलाएगा? ध्यान से देखिए। ठीक, कोई भी मिरर है, लोग दोनों मिरर देखें, कनकेव मिरर भी देखें और कन्वेक्स मिरर भी देखें। ठीक, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो दोनों केस में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है? तो इमेज, जब रियल इमेज बनता है कनकेव मिरर में, तो वो इन्वर्टेड इमेज होता है, यानी कि पोल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। और जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो इमेज का साइन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा जो मिरर के पीछे बनता है, तो हाइट ऑफ जो इमेज होता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाता है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब बताइए, जब रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज अगर क्या है? हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल है, तब जाकर के मैग्नीफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनिए, जब एम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। जब मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा तो हमें ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल केस में ही, वर्चुअल इमेज के केस में ही दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और जब और जब मैग्नीफिकेशन का साइन निगेटिव आ जाए, क्या? जब मैग्नीफिकेशन का साइन निगेटिव आ जाए तब हमें ये पता चलेगा कि जो इमेज है वो क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है। मैग्नीफिकेशन का साइन जब नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव एक ही केस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इमेज ही नेगेटिव होता है। और कौन सा नेगेटिव होता है? जब रियल इमेज बनेगा। यानी कि मैग्नीफिकेशन अगर कहीं आपको नेगेटिव मिले तो उसका मतलब क्या है? कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आए तो क्या पता चलेगा? कि जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। जो इमेज है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल के साथ, जो होगा एनसीईआरटी बुक से, और कुछ हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड धन्यवाद।